Good morning, friends. Good morning, friends. So, in previous lecture, we have started integration, right? And we have studied very basic part of it. Hope you might remember that. याद है सबको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव स्टडीड सो फार पक्का याद है एक बार बताओ मुझे कल के लेक्चर में ने जो सीखा उसके बेसिस पे ये जो मैं लिख रहा हूँ उसके आंसर आप बताओ मुझे क्या है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बताओ इसका आंसर क्या है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का क्या आंसर है x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी करेक्ट है देन टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ k dx वेयर k इज अ कांस्टेंट तो उसका आंसर होगा kx प्लस सी kx प्लस सी याद है आपको then tell me what is an integration of a to the power x dx a to the power x dx तो उसका आंसर है a to the power x divided by log a plus c करेक्ट है then tell me what is integration of e to the power x dx तो उसका आंसर होगा e to the power x plus c e to the power x plus c then tell me what is integration of 1 by x dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स तो उसका आंसर इज log x प्लस सी log x प्लस सी देन टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स तो उसका आंसर इज ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू नीचे इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी था जिसका आंसर इज ए प्लस सी करेक्ट है देन टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू तो उसका आंसर इज ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय log a into derivative of px plus q which is equal to p plus c then tell me what is integration of e to the power ax plus b तो उसका आंसर इज e to the power ax plus b divided by derivative of ax plus b which is equal to a plus c that is constant correct or not then tell me what is integration of f of x plus or minus g of x plus or minus g of x dx so answer of this can be integration of f of x dx plus integration of g of x dx correct then integration of 1 upon ax plus b dx is equal to log of ax plus b divided by derivative of ax plus b which is a प्लस कांस्टेंट ये कुछ हमने बहुत बेसिक टाइप के रूल्स सीखे थे कल करेक्ट और नॉट होप यू माइट रिमेंबर दिस साथ साथ में आपको ये भी पता था इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी एक्स डू यू रिमेंबर और नॉट तो मैं आपको वापस रिकमेंड करूंगा बच्चों कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ये फॉर्मूले आपको याद है क्या आप चेक कर लो एंड आपको लगता है कि ये आपने वापस लिखना चाहिए फॉर रिवीजन तो आप वापस लिख के लो मैं 1 मिनट वेट करता हूँ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने अभी तक सीखे कोई सब फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए ऑब्वियसली आप लिखना चाहते हो तो लिखो हमें कुछ ऐसा टाइम का तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं हमने कभी ऐसे टाइम इतना ही टाइम में फिनिश करना ऐसे सोचा नहीं है जितना हमारा नोटबुक अच्छे से कंप्लीट रहेगा जितना हम बार बार लिखेंगे अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला मैं पहली बार लिख रहा हूँ कल भी लिखे थे सेम फॉर्मूले बट अगर आप वापस लिखोगे तो याद रहने का चांस कभी भी बढ़ जाएगा करेक्ट और नॉट यस और नो
इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको जो आपको सॉल्व करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ये सब फॉर्मूले पता है क्या, चेक कर लो आप, क्योंकि अब इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको। मैं क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, या हम साथ में सॉल्व करेंगे। आपको पार्टिसिपेटिव रहना है लेकिन अब यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलो, अब मैं आप ऐसे समझ लेता हूँ कि मैं आपने यहाँ तक कॉपी कर दिया ये सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बोल के, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है 11 फॉर्मूले यहाँ पे, ऐसे मान लेता हूँ कि मैं आपने कॉपी कर लिए, ये कर लिए ना बच्चों सही में? ठीक है, चलो राइट डाउन एग्जांपल्स आज के लिए। फर्स्ट एग्जांपल, तो राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 का पावर 2 dx इज हाउ मच। सो दिस एज गुड एज ax प्लस b का पावर n, तो उसका आंसर आएगा 7x माइनस 2 का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 2, जो 7 आने वाला है, प्लस सी। करेक्ट है, तो अब जो ऊपर लिख के दिया है वो फॉर्मूला यूज कर लिया यार। तो आंसर ऑफ दिस इज 7x माइनस 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 2 7 आता है, 7 इंटू 3 दैट इज 21 प्लस सी। समझ रहा है? तो एक काम करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं बच्चों। तो अब जो आंसर आया वो आंसर का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो वापस क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो चलो बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 2 का पावर 3 डिवाइड बाय 21 प्लस सी का आंसर, अब ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का आंसर है, एंड जो आंसर आया उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वापस क्वेश्चन मतलब 7x माइनस 2 का स्क्वायर आता है क्या, आप चेक करेंगे। सो ये 1/21 कांस्टेंट है, वो बाहर एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 2 का क्यूब, मतलब एफ ऑफ एक्स का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n 3 इंटू 7x माइनस 2 का पावर 3 माइनस 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 2। सो दिस इज 1/21 इंटू 3 इंटू 7x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 7, एंड प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली वो प्लस जीरो ही है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही है। तो बताओ ये 7 इंटू 3 21, ये 21 के साथ कैंसिल, तो आंसर ऑफ दिस इज 7x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जीरो। सो देखो बच्चों, हमने ये क्रॉस चेक के साथ कंप्लीट कर दिया। अब हर क्वेश्चन में हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे, बट जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा, आंसर का डेरिवेटिव विल बी क्वेश्चन, आंसर का डेरिवेटिव विल बी क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो आप, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 11 माइनस टी बाई 3 का पावर 7 प्लस 4t प्लस 5 का पावर 4 dt। चलो बताओ, जैसे अब जो रूल x के लिए एप्लीकेबल है वही t के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सामने भी डॉट dt है। तो बताओ वेदर दिस इज एज गुड एज इंटीग्रेशन ऑफ 11 माइनस टी बाई 3 का पावर 7 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4t प्लस 5 का पावर 4 dt। करेक्ट है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 11 माइनस टी बाई 3 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 11 माइनस टी बाई 3 प्लस दिस इज 4t प्लस 5 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस 5, ऑब्वियसली प्लस सी तो रहने वाला है। तो आंसर ऑफ दिस इज 11 माइनस टी बाई 3 का पावर 8।
डिवाइडेड बाय 11 माइनस टी बाई 3 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 1/3, 0 माइनस 1/3 मतलब माइनस 1/3, तो माइनस, तो दिस इज माइनस 8/3, 8 इंटू माइनस 1/3 इज माइनस 8/3, प्लस दिस इज 4t प्लस 5 ब्रैकेट का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5 इज 4, डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू t है विच इज 4, तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 प्लस c. दिस इज व्हाट इज द फाइनल आंसर. करेक्ट और नॉट. तो ये माइनस डिवाइड बाय माइनस 8/3 है, आपको न्यूमरेटर में लेना है तो इसको माइनस 3/8 बोल के ले लो आप, माइनस 3/8 इंटू 11 माइनस t बाई 3 का पावर 8 प्लस 1/20 इंटू 4t प्लस 5 का पावर 5 प्लस c. तो आंसर में होता ही है. सो समझा बच्चों ये? यस और नो. तो जो मैंने ऊपर रूल लिखे बस वो यूज कर रहे हैं यार, कोई मुश्किल काम नहीं है. नेक्स्ट राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x प्लस 5 का पावर 4 माइनस 1/8 माइनस 3x का पावर 9 dx. चलो ये सॉल्व करना है आपको. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6x प्लस 5 का पावर 4 माइनस 1/8 माइनस 3x का पावर 9 dx. देखो अभी कुछ कुछ लोगों को लगता होगा नहीं सर ये बहुत टफ जा रहा है, बहुत बोर हो रहा है, ये हो रहा है. तो भाई ये मैथ्स है, समझ रहा है आपको? ये इतना नंबर ऑफ लेक्चर्स राइट कोई दूसरे सब्जेक्ट के होना बहुत आसान काम नहीं है. करेक्ट और नॉट? ये कोई चिल्लर लोगों का काम ही नहीं है पर्टिकुलरली मैथ्स. समझता है क्या? बहुत एटमोस्ट अटेंशन चाहिए होता है मैथ्स के लिए, है कि नहीं? एंड जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मैथ्स जरूरी है. अकाउंटेंट नहीं बनना है हमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. चार्टर्ड, समझता है? तो चार्टर्ड ये वर्ड लगने के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है. ओके तो अब बताओ वेदर दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 5 का पावर माइनस 4 माइनस 8 माइनस 3x का पावर माइनस 9 dx. सही है. अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 5 का पावर माइनस 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8 माइनस 3x का पावर माइनस 9 dx. करेक्ट है. तो आंसर ऑफ दिस विल बी 6x प्लस 5 का पावर माइनस 4 प्लस 1 is minus 3 divided by minus 3 into derivative of 6x plus 5 that is 6 minus this is 8 minus 3x का power minus 9 plus 1 is minus 8 divided by minus 8 into derivative of 8 minus 3x and derivative of 8 minus 3x is minus 3. Correct or not? So answer of this will be 6x plus 5 का पावर माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 18 माइनस 8 माइनस 3x का पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24. मुझे नहीं लगता कि और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हुए. ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6x प्लस 5 इसको ऐसे लिख सकते हो. दिस इज 1 डिवाइडेड बाय माइनस 18 6x प्लस 5 का पावर ऊपर माइनस 3 था तो नीचे आके प्लस 3 हुआ माइनस दिस इज 1/24 8 माइनस 3x का पावर 8 ऑब्वियसली प्लस c तो इसमें रहता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है. सो दिस व्हाट इज आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन. देखो आपको समझा है क्या? समझा बच्चों सबको ये पक्का अच्छे से? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना अभी पहले. ओके प्लीज, थोड़ा सा ट्रिकी है बट देखो ट्राई तो कर लो आप. इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस √x माइनस 2 dx. कर लो, कोशिश तो कर ही लो. मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ ना यार. एंड नोटबुक सबका कंप्लीट चाहिए बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है. एवरीबडी हैज टू कंप्लीट द नोटबुक. बाद में वापस कभी जाके रिवाइज करना है तो आपको आपके नोटबुक में इसके आंसर्स होना चाहिए. 1/√x प्लस √x माइनस 2
dx। चलो एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं ही सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का कुछ आएगा, अंडर रूट के अंदर कुछ है, प्लस और माइनस, रूट के अंदर कुछ है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर rationalization. You should always go for rationalization. So this is integration of 1 upon root x plus root x minus 2. So I will multiply this by root x minus root x minus 2 divided by root x minus root x minus 2। तो ये जो भी था, यहाँ पे बीच में प्लस था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जिस चीज से मैंने मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड भी कर दिया है, तो इसका मतलब मैंने कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया, यू कैन से यस और नो। सो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब बताओ, ये न्यूमरेटर जो है दिस इज रूट एक्स माइनस टू एज इट इज, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस टू, root x minus root x minus 2. So denominator is in the form of a plus b into a minus b, which is equal to a square minus b square. तो root x का square is x minus under root x minus 2 का square is x minus 2 dx। समझ रहे हो? So this is integration of root x minus root x minus 2, root x minus root x minus 2 divided by this x minus x plus 2, which is equal to 2 dx। x minus x plus 2 is equal to 2 dx। Are you understanding my friends? Yes or no? So इसको मैं 1 by 2 ऐसे बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 2 dx। सो दिस 1 by 2 एज इट इज बाहर, एंड बताओ अभी रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1 by 2, तो एक्स का पावर 1 by 2 का इंटीग्रेशन इज एक्स का पावर 1 by 2 plus 1, दैट इज एक्स का पावर 3 by 2 divided by 3 by 2 minus under root x minus 2 का इंटीग्रेशन इज, तो इट इज x minus 2 का पावर 1 by 2 है, 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 divided by 3 by 2 into डेरिवेटिव ऑफ x minus 2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, into डेरिवेटिव ऑफ x minus 2 जो 1 है, करेक्ट और नॉट? तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्लस c। होप यू अंडरस्टूड दिस। सो अब बताओ बच्चों, वो जो 3 by 2 एंड 3 by 2 है उसको ऊपर आके 2 by 3 हो जाएगा, तो वो बाहर के 1 by 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? तो आंसर ऑफ दिस इज x का पावर 3 by 2 डिवाइड बाय 3, करेक्ट और नॉट? माइनस x माइनस 2 का पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाय 3, वो 2 ऊपर आके और वो बाहर के साथ कैंसिल हो गया, प्लस c। दिस व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन। देखो हुआ क्या, कुछ कैलकुलेशंस सही है क्या, कुछ मिस्टेक क्या रहेगा, मैंने तो बताओ आप मुझे। दिस वाज आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा आप 1 by 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे यू कैन राइट दिस एज फाइनल आंसर एज 1 by 3 बाहर, x का पावर 3 by 2 माइनस x माइनस 2 का पावर 3 by 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। समझ रहे हैं बच्चों? आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। चलो ये आप लिख लो सब लोग, एंड मैं फिफ्थ क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई करो अगर आपका ये कंप्लीट हुआ है तो। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय x का क्यूब dx। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, देखो अगर आपसे सॉल्व हो सकता है तो ये करो आप। x प्लस 1 में कोई बुक नहीं रेफर करना है, कुछ नहीं रेफर करना है, बस जो मैंने बताया आपको राइट वो फॉर्मूले आपके सामने होना चाहिए, नोटबुक पेन, आपका दिमाग पेन, बस इतना ही होना चाहिए, कोई बुक सामने रखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब dx। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब dx। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब dx। प्लीज सॉल्व दिस, आई एम गिविंग टाइम फॉर यू।
चलो आपको शायद पता रहेगा बच्चों, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। शायद ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का, तो मेरे ख्याल से वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सो दिस a इज x, b इज 1/x, सो दिस इज x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब मतलब 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इन ब्रैकेट x प्लस 1/x dx। सो दिस इज x क्यूब प्लस x का पावर -3 प्लस x इंटू 1/x वो कैंसिल हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज 3x प्लस 3/x dx। सेपरेटली दे दो सबको इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 इज x का पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3 इज x का पावर -3 प्लस 1 इज x का पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज, x का इंटीग्रेशन है x का पावर 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 बाय x मतलब इट इज 3 into 1 by x, तो 3 as it is and integration of 1 by x is log x plus c, तो है करेक्ट। at the most you can write it as x का पावर 4 divided by 4 minus 1 upon 2x square plus 3x square by 2 plus 3 log x plus c. This is the most simplified form of the answer. So this is the answer for fifth question. समझ रहा है बच्चों? Next, sixth question. Write down integration of 1 upon x square into 2x plus 1 का क्यूब dx, ये आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का क्यूब, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वापस आपने a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। कर लो यूज और बताओ मुझे आंसर क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब dx। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ में कुछ डाउट रहेगा तो अभी भी आपके सामने उसका आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सो टेल मी इज इट इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं एज इट इज नीचे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, एंड बताओ ये 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब क्या आता है। इट इज 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 dx। तो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये बाहर है 6x, तो 6x इंटू 2x इज 12x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 दैट इज 6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 8x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन x स्क्वायर dx, सही है। टेल मी इज इट इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस x का पावर -2 प्लस 12 प्लस 6 बाय x dx, करेक्ट है। एंड अब एक काम कर दो, सबका सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो,
तो 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x का पावर -2 का डेरिवेटिव x का पावर -2 प्लस 1 दैट इज -1 डिवाइड बाय -1 प्लस 12 का इंटीग्रेशन इज 12x प्लस 6 बाय x का डेरिवेटिव 6 तो कांस्टेंट है एंड 1 बाय x का इंटीग्रेशन इज log x प्लस c तो रहता ही है। तो आंसर ऑफ दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, वो माइनस पीछे आया, x का पावर -1 मतलब 1 बाय एक्स प्लस 12x प्लस 6 log x प्लस c। So this is the answer for sixth question. समझ रहा है बच्चों? चलो मैं सेवंथ क्वेश्चन देता हूं आपके सामने। इंटीग्रेशन ऑफ, राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। देखो हो सकता है तो ये सॉल्व करो आप। 5 इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। एंड सेवंथ क्वेश्चन भी आपके सामने है। मैं आपको हिंट देता हूं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला अगर आप जानते हो सो दिस कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है, हो सकता है तो सॉल्व करो। मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूँ सेवंथ क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन बोर हो रहा है सर, ये हो रहा है, ये अगर जहाँ पे छोड़ दोगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, या वो गया फिर वो। पेशेंस ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, धीरे 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 ही कैलकुलेशन में परफेक्शन आएगा ना, एक दिन में नहीं होगा मेरे भाई, है या नहीं? ये रोहित शर्मा विराट कोहली 10-10 हज़ार से ज़्यादा रन बना के आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट है? तो इनको क्या बैटिंग करना नहीं आता है क्या? डायरेक्टली मैच में नहीं जा सकते क्या ये? जा सकते हैं ना? अगले महीने में इनको आईपीएल खेलना है तो अभी ये लगे हुए बस प्रैक्टिस में। इनके इंटरनेशनल रन 10,000 से ज़्यादा है, करेक्ट है? कोहली के इंटरनेशनल रन 20,000 से ज़्यादा है, तब भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसको क्या आता नहीं है क्या? जिसने 20,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन निकाले वो डायरेक्ट बैटिंग को नहीं जा सकता ना? जा सकता है ना, बट फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या है उनके सामने यार, हम लोग कैलकुलेशन का प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? फिर हमारा भी ये काम है ना, जैसे बैटिंग उसका काम है, हमारा भी ये काम है पढ़ाई, आज तो एटलीस्ट है। ओके चलो सेवंथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, सेवंथ क्वेश्चन करना है बच्चों सॉल्व। ओके बताओ, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू, ओके दिस इज, एक काम करते हैं, दिस इज एज गुड एज एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस 1 क्यूब, एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज। समझ रहा है? सो टेल मी, दिस इज, ये 5 बाहर आ सकता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, सो दिस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर दैट इज एक्स का पावर 4 माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वेयर इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन कैंसिल हो गए, तो ये फाइव एज इट इज। एंड टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 4 इज एक्स का पावर 5 डिवाइड बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज एक्स क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 is 1x, correct or not, plus c. This is what is answer for seventh question, correct or not? ज्यादा से ज्यादा आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट और नॉट। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा x का पावर 5 माइनस 5x क्यूब बाय 3 प्लस 5x प्लस सी, करेक्ट और नॉट। तो ये हुआ सेवंथ क्वेश्चन का आंसर। चलो एट्थ क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप प्लीज खुद सॉल्व करो बच्चों। अभी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 माइनस 3/x का स्क्वायर dx। एट्थ क्वेश्चन आपके सामने है, जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला के बेसिस पे है, वो है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इतना तो आप जानते हो यार, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो बात तो वही है ना। तो करो सॉल्व ये एट्थ क्वेश्चन का आंसर का, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ बच्चों, आप सॉल्व करने वाले हुए एट्थ क्वेश्चन। अभी एक्स क्यूब इंटू 2 माइनस 3/x का स्क्वायर dx। So it is integration of this x cube as it is, एंड चलो अब a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस बी स्क्वायर 3/x का स्क्वायर इज 9/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी दैट इज 2 इंटू 3/x dx। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब ब्रैकेट में 4 प्लस 9x का पावर माइनस 2 माइनस माइनस 12/x dx। so it is integration of 4x cube plus 9x minus 12x square dx। मैंने x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, तो टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब। तो इट इज 4 इंटू एक्स का पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 9x का इंटीग्रेशन 9 कांस्टेंट x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 12x क्यूब बाय 3 प्लस c, करेक्ट है। तो आंसर ऑफ दिस इज x का पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x क्यूब प्लस c। दिस इज द आंसर फॉर एट्थ क्वेश्चन। आप चेक करो अगर आपने सॉल्व किया है तो करेक्ट आंसर आया क्या, नहीं आया रहेगा आपका आंसर तो देखो आपने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया है या मैंने किया है, देखो आप। एंड मैं साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x dx, डिवाइड बाय x dx। करो सॉल्व। एट्थ क्वेश्चन आप चेक करो एंड नाइन्थ क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने रखा है आज। नाइन्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अभी इसके साथ साथ में। मेरे ख्याल से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है नाइन्थ भी, 15 सेकंड में होना चाहिए वैसे तो।
चलो बच्चों कर रहे सॉल्व। तो इट इज 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस 4x स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स माइनस 6x बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स dx। तो जो डिनोमिनेटर है x मैंने सबको सेपरेटली दे दिया, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6 प्लस 5 इंटू 1 बाई एक्स dx। अगर चलो एक स्टेप लिखना ही है ज़्यादा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx। तो टेल मी whether the answer of this is x cube by 3 plus 4x square by 2 minus 6x plus 5 log x plus c। ज़्यादा ज़्यादा हो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को 2x स्क्वायर कर दो, बस दिस इज द आंसर। तो इट कैन बी x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 log x plus c, 5 log x plus c। This is what is the answer for 9th question। तो ये 9th क्वेश्चन का आंसर चेक करो अगर आपने सॉल्व किया है तो। एंड 10th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो अगर आपसे जम गए तो। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर x log a dx। देखो अगर आपसे ये हो सकता है सॉल्व तो ट्राई कर लो, नहीं जमा तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करके दूंगा ये आपको, डोंट वरी, ट्राई कर लो आप बस। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप आंसर लाओ इसका, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर x log a dx। दिस इज 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। एंड ये सब मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले रहा हूँ भाई। एक बार ये आपको एक नैक आ गया कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेटर ऑन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। एंड जब तक ये फाउंडेशन एग्जाम के लिए एटलीस्ट, ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 12th, फाउंडेशन एग्जाम के लिए तो इट इज MCQ बेस्ड, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी माय फ्रेंड्स। इनफैक्ट आपके पास ये ऑप्शन तो कभी भी है कि कौन से ऑप्शन का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी क्वेश्चन। इससे तो आप वो सॉल्व कर ही सकते हो, यस और नो। तो चलो फिर 10th क्वेश्चन आप कर लो सॉल्व, ट्राई तो कर लो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे, ओके। सपोज m इज इक्वल टू e का पावर a log x, m इज इक्वल टू e का पावर a log x, ठीक है। तो अब बताओ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स तो क्या आएगा, log m इज इक्वल टू log ऑफ e का पावर a log x, दोनों साइड का log लिया मैंने, तो log m इज इक्वल टू log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू b log a, ये रूल आप जानते हो, log ऑफ a का पावर b इज b log a। तो आंसर ऑफ दिस इज a log x टू log e, करेक्ट है। एंड इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ नहीं है, मतलब बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज ई, तो log e मतलब बेस e है वहां पे, करेक्ट है। तो log m इज इक्वल टू a log x,
ए लॉग एक्स को मैं लॉग ऑफ एक्स का पावर ए ऐसे लिख सकता हूँ, एंड लॉग ई टू द बेस ई का आंसर तो 1 आया, करेक्ट है। तो log m इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर a, तो दोनों साइड का लॉग निकाल दो आप, या आप बोल सकते हो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब दोनों साइड से लॉग निकाल दिया, तो m इज इक्वल टू x का पावर a, एंड m क्या था बोलो, e का पावर a log x, e का पावर a log x को ही हमने m माना था ना, तो e का पावर a log x का आंसर आया x का पावर a। सिमिलरली e का पावर x log a, e का पावर x log a का आंसर विल कम a टू द पावर x, का आंसर विल कम a टू द पावर x। देयरफॉर जो क्वेश्चन आपको दिया था, समझो क्वेश्चन आया है, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a log x मतलब x का पावर a, एंड e का पावर x log a मतलब a टू द पावर x dx। तो दिस इज, अब इसको इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो आप, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर a, तो x का पावर a मतलब एज वेल एज x का पावर n वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इट इज x का पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1 प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, आंसर इज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c, सो दिस इज द आंसर। तो आंसर इज x का पावर a प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस 1 प्लस a का पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। समझ रहे आपको, गिर गए कुछ लोगों की तो फुल विकेट गिर गए, अभी डायरेक्ट बैट उठाने के पहले स्टंप उखड़ गए, है कि नहीं, ऐसा बॉल दिखने के पहले कुछ समझ, बॉलर आ रहा है कुछ दिखने के पहले स्टंप पूरा विकेट कीपर तक चला गया कुछ लोगों का, तो है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया। तो अगर अभी 4 क्वेश्चन में गिव अप कर दोगे तो आगे तो भाई क्या क्या करना है तुम्हें जिंदगी में, बातें तो कैसे बड़ी बड़ी करते हो कई बार, है कि नहीं, आगे हमें सीए बनना है, इक्विटी रिसर्च करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करना है, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ करना है, 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, यूं करना है यूं करना है कि नहीं, एंड 4 क्वेश्चन में इधर पुश। ओके, तो ये 10th क्वेश्चन का आंसर था। 11th क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप सॉल्व करो प्लीज। 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 1 माइनस 5t प्लस 1 अपॉन 5t प्लस 1 dt। मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लो आप प्लीज सॉल्व। e का पावर 1 माइनस 5t प्लस 1 अपॉन 5t प्लस 1 dt। 11th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों। 10th क्वेश्चन का आंसर अभी भी आपके सामने है, क्वेश्चन पूरा आंसर आपके सामने, 11th क्वेश्चन भी आपके सामने है। 10th में आपका कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा तो रेक्टिफाई कर लो, एंड उसके बाद 11th क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। Okay, so this is integration of e का पावर 1 माइनस 5t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5t प्लस 1 dt, करेक्ट है। तो e का पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो इट इज e का पावर 1 माइनस 5t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ d by dt ऑफ 1 माइनस 5t प्लस दिस इज 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन, दिस इज log ऑफ 5t प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 5t प्लस 1 प्लस c, तो होता ही है, तो इट इज e का पावर 1 माइनस 5t divided by derivative of 1 minus 5t with respect to t is 0 minus 5,
that is minus 5 plus this is log of 5t plus 1 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ it plus 1 आता है 5 plus c. करेक्ट और नॉट? ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 5 नीचे एज इट इज ले सकते हो. सो दिस इज log ऑफ 5t plus 1 minus e का पावर 1 minus 5t plus c. This can be the answer for 11th question. अब देखो सही है क्या? इट इज log ऑफ 5t plus 1 डिवाइड बाय 5 माइनस e का पावर 1 माइनस 5t प्लस c. तो ये 11th क्वेश्चन का आंसर था. चलो मैं साथ साथ में अब 12th क्वेश्चन देता हूँ. राइट डाउन. इफ f dash x मतलब डेरिवेटिव ऑफ f of x होता है. f dash x is 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस k. f of 0 is minus 3. f of minus 1 is 0. f of minus 1 is 0. Question is find f of x. क्वेश्चन इज फाइंड एफ ऑफ एक्स. देखो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो. आप लोग ऐसा नहीं सर कितना फास्ट ले रहे हो आप, दूसरे लेक्चर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रहे हो. मेरे भाई डेरिवेटिव्स के 10 लेक्चर लिए ना, क्या है वही चल रहा है यार. क्या है इंटीग्रेशन मतलब? अभी तक तो यही है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. क्वेश्चंस तो उसी टाइप के चल रहे हैं ना अभी तक तो. है या नहीं? तो देखो बच्चों याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी. याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जैसे एफ डैश एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो आपको एफ डैश एक्स दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का आंसर जो भी आएगा दैट विल बी टेकन एज एफ ऑफ एक्स प्लस सी. करेक्ट है? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का आंसर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स. क्या है बोलो? 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस k dx. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx का आंसर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी का आंसर इज या आप बोल सकते हो कि आंसर इज एफ ऑफ एक्स. कांस्टेंट तो ऐसे भी आने ही वाला है आगे, तो एफ ऑफ, क्योंकि अभी सामने में कांस्टेंट लिखूंगा ये ना प्लस सी, तो इसका आंसर इज 8x का पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस प्लस 3x क्यूब बाय 3 माइनस 10x स्क्वेयर बाय 2 माइनस kx प्लस सी माइनस kx प्लस सी. करेक्ट है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 4 2x का पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस kx प्लस सी.
ये एफ ऑफ एक्स आया, बट इसमें अभी के का वैल्यू सी का वैल्यू मिसिंग है, यस और नो। बट उन्होंने एफ ऑफ जीरो माइनस थ्री दिया हुआ है, तो बोलो बच्चों एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस थ्री है, देयर फोर सी इज इक्वल टू माइनस थ्री, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये हुआ एफ ऑफ एक्स। एंड अब बताओ एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस वन, तो इट इज टू इंटू माइनस वन का पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस वन प्लस सी का आंसर इज प्लस माइनस थ्री, करेक्ट है। एंड एफ ऑफ माइनस वन जीरो था, सो दिस इज टू इंटू माइनस वन का पावर फोर इज टू इंटू माइनस वन का पावर फोर तो वन आता है, तो दिस टू माइनस वन माइनस फाइव इंटू माइनस वन का स्क्वायर तो वन होता है, करेक्ट और नॉट। देन इट इज प्लस के माइनस थ्री, तो जीरो इज इक्वल टू टू माइनस वन माइनस फाइव इज टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स कितना आता है, टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर माइनस थ्री, तो इट इज के माइनस सेवन, देयर फोर के का वैल्यू आ रहा है सेवन, के का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, देयर फोर एफ ऑफ एक्स जो हमारा आया था, ये एफ ऑफ एक्स आया था, देखो उसको मैं वापस लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स का पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स, तो के एक्स की जगह लिखूंगा मैं सेवन एक्स प्लस सी, तो प्लस माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री। सो दिस इज व्हाट इज एफ ऑफ एक्स माय फ्रेंड्स। देखो दिस इज द आंसर फॉर 12th क्वेश्चन। इससे ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अब कैलकुलेशन में। कितने स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा यार, सब कुछ तो डिटेल में मैं लिख के दे ही रहा हूँ आपको। तो ये 12th क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। चलो 13 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप सब लोग सॉल्व करोगे एंड सिर्फ देखते मत बैठो क्वेश्चंस को। इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन 2x माइनस 7 का पावर 13 dx, 2x माइनस 7 का पावर 13 dx, ये 13 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे। थर्टीन क्वेश्चन आपके सामने है, 12th का आंसर भी आपके सामने है, ये 12th क्वेश्चन का आंसर है एंड 13 क्वेश्चन भी आपके सामने है। देखो करना है कैसा और आपको। चलो ये 13 क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ अब यहाँ पे। सो दिस इज 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, 8 तो बाहर आ गया, दिस इज 2x माइनस 7 का पावर माइनस 13 यू कैन से dx, तो 8 एज इट इज इंटू दिस इज 2x माइनस 7 का पावर माइनस 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 13 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 7 प्लस सी। बस कुछ नहीं, जो मैंने लिख के दिया वो रूल यूज कर रहा हूं मैं। सो इट इज 8 इंटू 2x माइनस 7 का पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 7 इज 2, करेक्ट है। तो नीचे आ रहा है माइनस 24, ऊपर 8 है, 8 डिवाइड बाय माइनस 24 मतलब इट इज एज गुड एज माइनस 1/3, 8 डिवाइड बाय माइनस 24 एज गुड एज माइनस 1/3। यहाँ पे यू कैन से इंटू 2x माइनस 7 का पावर 12, करेक्ट और नॉट। 2x माइनस 7 का पावर ऊपर माइनस 12 था तो नीचे डिनोमिनेटर में आके वो 12 हुआ, करेक्ट और नॉट। चलो 14th क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप प्लीज सॉल्व करो अभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 13 dx, 8 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 13 dx, हाँ करो सॉल्व।
integration of 8 divided by 7x minus 13 dx. So this can be 8 into 1 upon 7x minus 13 dx. So this is 8 into log of 7x minus 13, log of 7x minus 13 divided by derivative of 7x minus 13 plus c. तो 7x minus 13 का डेरिवेटिव इज 7, तो आंसर इज 8 by 7 log of 7x minus 13 plus c. 8 by 7 log of 7x minus 13 plus c. टफ है ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एटलीस्ट तुम सॉल्व करो अभी. 15th क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 6x minus 1 minus 3 divided by 12x plus 15 plus 3 dx plus 3 dx. करो सॉल्व. 15th क्वेश्चन आपके सामने है. कर रहे हो क्या बच्चों सॉल्व? तो अगर समझो हमने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया तो इट इज 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 6x माइनस 1 dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 12x प्लस 15 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. करेक्ट है. तो आंसर ऑफ दिस इज 8 इंटू लॉग ऑफ 6x minus 1 divided by derivative of 6x minus 1 which is equal to 6 minus 3 into log of 12x plus 15 divided by derivative of 12x plus 15 is 12 plus 3 into integration of 1 is x plus c. So answer of this can be at the most it can be 4 log of 6x minus 1 divided by 3 minus log of 12x plus 15 divided by 4 plus 3x plus c plus 3x plus c. समझ रहा है? 16th क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 5 का पावर 8x माइनस 13 प्लस e का पावर 10x माइनस 13 dx. करो. 16th क्वेश्चन आपके सामने है. जो मैंने आज के लेक्चर में के शुरुआत में रूल्स लिख के दिए, ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दोज रूल्स. एक भी क्वेश्चन उस रूल के बाहर का नहीं है. जस्ट नंबर्स चेंज कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन कर रहा हूं, है कि नहीं? एंड अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो आपका नाम है मैथमेटिकली चैलेंज्ड. आपका क्या नाम है? मैथमेटिकली चैलेंज्ड. So this is integration of 5 का पावर 8x minus 13 dx plus integration of e का पावर 10x minus 13 dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर px plus q, इसका आंसर जानते हो आप. तो आंसर इज 5 का पावर 8x minus 13 divided by log 5 into derivative of 8x minus 13 is 8 plus e का पावर 10x minus 13 divided by derivative of 10x minus 13 is 10 plus c. This is the answer. log 5 into 8 को log 40 मत करना. it is 8 log 5. log of 5 into 8 है वो, मतलब it is 8 log 5.
करेक्ट है? कुछ जा रहा है बच्चों दिमाग में फिर? नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, राइट डाउन। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 7 का पावर माइनस 8 dx। 5x माइनस 7 का पावर माइनस 8 dx। करे सॉल्व? ये तो बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। So this is answer of this is 5x minus 7 का पावर minus 8 plus 1 divided by minus 8 plus 1 into derivative of 5x minus 7 plus c is the answer. So this is 5x minus 7 का पावर minus 7 divided by minus 7 into derivative of 5x minus 7 is 5 plus c. तो आंसर ऑफ दिस इज 1 अपॉन, या माइनस 1 कर दो, अपॉन दिस इज 35 इंटू 5x माइनस 7 का पावर 7 प्लस सी। तो ऊपर 5x माइनस 7 का पावर माइनस 7 था, नीचे आके वो पावर 7 हुआ, एंड जो नीचे माइनस 35 था वो माइनस मैंने ऊपर लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स वन एंड द सेम। सो दिस इज द आंसर फॉर 17th क्वेश्चन। कुछ समझा है मैंने? जो आपको आज मैंने शुरुआत में रूल्स लिख के दिए, जो कल भी बताए थे मैंने, बस उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस लिया यार मैंने। आज एक भी नया फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया अभी तक। करेक्ट है? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ 12th के बुक से, जो 12th में एक्सरसाइज 5.1 बोल के दिया हुआ है, वो सॉल्व करते हैं। एज फार एज फाउंडेशन इज कंसर्न डजेंट मैटर मैं कहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तो राइट डाउन। इंटीग्रेशन ऑफ -2 divided by under root 5x minus 4 minus under root 5x minus 2 dx। ये सॉल्व करना है आपको। करेक्ट? अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा, रिक्वायर्ड टाइम, राइट? आपको ट्राई करना है, एंड उसके साथ साथ में मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। हिंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, here you have to go for rationalization. Here you have to go for rationalization. Can be integration of -2 divided by under root 5x minus 4 minus under root 5x minus 2। तो I have to multiply by under root 5x minus 4, ये माइनस है इधर, तो प्लस अंडर रूट 5x minus 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5x minus 4 प्लस अंडर रूट 5x minus 2। तो मैंने जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड भी किया है, इसका मतलब आई कैन से दैट आई हैव नॉट चेंज द क्वेश्चन। जिस नंबर से, जिस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड भी किया है, उसी को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं, याद रहेगा आपको ये। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन में इधर दोनों, जो दोनों स्क्वायर रूट है उसके बीच में साइन माइनस है, तो बाद में मल्टीप्लाई करते वक्त हम उसको रिवर्स कर देते, माइनस रहा तो प्लस करते, प्लस रहा तो माइनस कर देते, ताकि डिनोमिनेटर कम्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर कम्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट माई फ्रेंड्स? तो answer of this is integration of -2 into under root 5x minus 4 plus under root 5x minus 2 divided by, अब बताओ, denominator is in the form of a plus b into a minus b, so this is as good as 5x minus 4 minus 5x minus 2 dx। तो चलो ये -2 बाहर आया समझो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5x minus 4 प्लस अंडर रूट
5x माइनस टू, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बोलो, 5x माइनस फोर माइनस 5x प्लस टू dx. सो दिस 5x माइनस कैंसिल, तो माइनस फोर प्लस टू मतलब कितना, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, ये बाहर के माइनस टू के साथ कैंसिल, तो दिस एज गुड एज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5x माइनस फोर प्लस अंडर रूट 5x माइनस टू dx, करेक्ट है. तो आंसर ऑफ दिस इज 5x माइनस फोर का स्क्वायर रूट मतलब 5x माइनस फोर का पावर 1/2 है वो, so this 5x minus 4 का पावर 1/2 plus 1 that is 3/2 divided by 3/2 into derivative of 5x minus 4 is 5 plus 5x minus 2 का पावर 3/2 divided by 3/2 into derivative of 5x minus 2 is 5. तो डिनोमिनेटर दोनों जगह पे है 15/2, डिनोमिनेटर 15/2 है, तो जो ऊपर आके 2/15 बन सकता है, तो 2/15 ब्रैकेट में 5x माइनस फोर का पावर 3/2 प्लस 5x माइनस टू का पावर 3/2 प्लस सी, तो जब भी आपने इंटीग्रेशन ले लिया प्लस सी तो रहता ही है. सो दिस इज द आंसर फॉर 18th क्वेश्चन, इज आंसर फॉर 18th क्वेश्चन. चलो मैं 19th क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 18th क्वेश्चन का आंसर अभी भी आपके सामने है. 19th क्वेश्चन, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सी, सॉरी dx, ये तो आंसर में रहेगा प्लस सी, तो dx. बताओ मेरे ख्याल से ये 19th क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, 10 सेकंड में. 18th का आंसर आपके सामने है जहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन किया, 19th क्वेश्चन आपके सामने है. देखो अगर हो सकता है तो सॉल्व करो. 19th क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. 19th क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही सोल्यूशन है. आपको लगता है कि सर आप तो कुछ सिखाते हो नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जो सिखाना था मैं सिखा चुका हूँ भाई, ये मैथ्स है. तो 19th क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग नाउ. तो देखो ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है. 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना तो पता होगा आपको. dx, so this is integration of 1 dx plus integration of x dx plus integration of x square by 2 dx. सही है बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, जो दिस 1/2 एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाय 3 प्लस c. सो दिस इज द आंसर, करेक्ट है. ज़्यादा से ज़्यादा वो 1/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 को 1/6 ऐसे कर सकते हो आप. दिस व्हाट इज आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन. 20th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय x dx. मेरे ख्याल से अगर आपको दिमाग है तो 30 सेकंड्स में क्वेश्चन फिनिश होना चाहिए. 30 सेकंड्स ज़्यादा हो गए वो भी. 20th क्वेश्चन आपके सामने है, देखो हो सकता है तो सॉल्व करो. 20th क्वेश्चन, 3x क्यूब माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय x dx. 19th क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, मैं ऑलरेडी सॉल्व करके दिया. 20th क्वेश्चन आपके सामने है, आप करो ट्राई. कर रहे हो ना बच्चों?
20th क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स dx. जो डिनोमिनेटर था वो मैं सेपरेट कर दिया. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब डिवाइड बाई एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स, इट इज 2 अपॉन रूट एक्स, 2 अपॉन रूट एक्स dx, क्योंकि x कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स कैंसिल हुआ. तो इट इज 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब एज गुड एज एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 dx. सो दिस इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन इज एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, दैट इज एक्स का पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस सी. तो आंसर ऑफ दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4, ये 1 बाई 2 ऊपर आया तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, एक्स का पावर 1 बाई 2 मतलब रूट एक्स प्लस सी. सो दिस इज द आंसर फॉर 20th क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. टफ था क्या ये? नेक्स्ट 21st क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर dx. 3x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. प्लीज रिमेंबर 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए लीनियर इक्वेशन. तो ax प्लस बी का पावर n, ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि ax प्लस बी नहीं है, वो स्क्वायर है. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखो क्या कर सकते हैं. मेरे ख्याल से तो पहले आपने a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए. करो. क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने के लिए आपके लिए एक्चुअल में अगर टाइम देना है मुझे एग्जैक्ट, तो 30 सेकंड्स का टाइम होना चाहिए. फिर भी आप 1 मिनट का टाइम लो और बताओ मुझे क्या आंसर होना चाहिए उसका. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आपके सामने है ऑलरेडी. तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो आंसर इज 3x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस 25 आएगा, प्लस 25 dx. So this is integration of 3x square का square is 3x का square is 9x का power 4 minus 2 into 3 into 5 is 30x square plus 25 dx. Correct or not? तो answer of this is 9x का power 5 divided by 5 minus 30x cube divided by 3 plus 25x plus c. तो आंसर ऑफ दिस इज 9 by 5 x का पावर 5 माइनस 10x क्यूब प्लस 25x प्लस c. दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. करेक्ट और नॉट? क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो आज के लिए. क्वेश्चन नंबर 25 तक जाएंगे हम लोग आज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 करो सॉल्व आप. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 dx. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 dx. थोड़ा सा ट्रिकी है पर देखो अगर हो सकता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ.
चलो मैं सॉल्व करता हूँ. आप बताओ, कैन आई राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स dx. आप लोग ऐसे ये कहाँ से लाया आपने? एक काम करता हूँ, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स ऐसे लिखा है मैंने, विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 and this is x minus x minus 1. So this is as good as x minus x plus 1, x minus x plus 1 divided by x into x minus 1, which is equal to 1 upon x into x minus 1. तो 1 upon x into x minus 1 को मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, अब चेक करो. तो बताओ whether this is integration of 1 upon x minus 1 dx minus integration of 1 by x dx. तो आंसर ऑफ दिस इज log of x minus 1 divided by derivative of x minus 1 minus log x plus c. तो आंसर ऑफ दिस इज log of x minus 1 minus log x plus c. एंड अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो शायद आपको पता रहेगा log a minus log b is it log of a divided by b. It is log of x minus 1 divided by x plus c. log a minus log b is equal to log of a by b. शायद पता रहेगा आपको. log a minus log b is equal to log of a divided by b. So this is the answer for question number 22. Yes or no? क्वेश्चन नंबर 23 अब मैं आपके सामने दे रहा हूँ. 22 का आंसर भी आपके सामने है. किसी को नहीं समझा है तो अभी भी चेक करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f dash x is equal to x square plus 5, f of 0 is minus 1, find f of x is the question. हिंट मैं दे रहा हूं आपको यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx का आंसर होता है f of x. f of x का डेरिवेटिव f डैश x, तो f डैश x का इंटीग्रेशन इज f of x. तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, प्लीज सॉल्व करो. एंड क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर भी आपके सामने है. कर रहे हो बच्चों सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 23 आपको सॉल्व करना है अभी. तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx का आंसर f ऑफ x होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर प्लस 5 जो f डैश x आपको दिया हुआ है dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x जो f ऑफ x होता है इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 प्लस 5x प्लस c. ये f ऑफ x आया, सिर्फ इसमें से c का वैल्यू पता नहीं है. तो उन्होंने f ऑफ 0 आपको दिया हुआ है. f ऑफ 0 इज 0 क्यूब बाई 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस c. एंड f ऑफ 0 का आंसर -1 ऐसा दिया है उन्होंने. देयरफॉर c इज इक्वल टू -1. देयरफॉर f ऑफ x का जो आंसर आया था ऊपर f ऑफ x x क्यूब बाई 3 प्लस 5x प्लस c था, तो प्लस c की जगह मैं प्लस -1 कर देता हूँ. एंड प्लस -1 मतलब obviously it is -1. So this is f of x, my friends. This is the answer for question number 23. Question number 24 दे रहा हूं मैं यहाँ पे. If f dash x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, f of 0 is 1,
and f of 1 is 4. Find f of x is the question. तो क्वेश्चन नंबर 24 मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने सॉल्व भी करके दिया हुआ है, उसका आंसर अभी भी आपके सामने है. एंड क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है. ये ट्राई करो. ये सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से तो 1 मिनट का टाइम सफिशिएंट है. देखो आपसे होता है क्या है. एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इज 1 एंड एफ ऑफ 1 इज 4. क्वेश्चन इज फाइंड एफ ऑफ एक्स. Question is find f of x. ओके, चलो सॉल्व करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स का आंसर आना चाहिए एफ ऑफ एक्स. करेक्ट है. इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स हमें दिया हुआ है. इट इज 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस k dx. तो आंसर ऑफ दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x का पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2x स्क्वेयर बाय 2 प्लस kx प्लस c. करेक्ट है. देयरफॉर एफ ऑफ x इज इक्वल टू आ रहा है x का पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस kx प्लस c. ये एफ ऑफ x है. बट इसमें हमें k एंड c का वैल्यू पता नहीं है, तो वो पता करने के लिए कुछ हिंट्स दिए उन्होंने. क्या दिए? एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, तो बोलो एफ ऑफ 0 क्या आता है? 0 का पावर 4 माइनस 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वेयर प्लस k इंटू 0 प्लस c विच इज इक्वल टू c ओनली. एंड एफ ऑफ 0 का आंसर उन्होंने दिया है 1. इसका मतलब c इज इक्वल टू 1 हुआ. c इज इक्वल टू 1 हुआ. वैसे ही अब बोलो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 का पावर 4 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर प्लस kx मतलब k इंटू 1 प्लस c का वैल्यू है 1 एंड एफ ऑफ 1 का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 4. मतलब अब बताओ, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 4. सो दिस इज 1 माइनस 1 कैंसल. सो दिस इज k प्लस 2 इज इक्वल टू 4. देयरफॉर k इज इक्वल टू 2. k का वैल्यू 2 आया एंड c का वैल्यू 1 आया था. तो c मिल गया, k मिल गया. देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, जो f ऑफ x हमारा प्रीवियसली ये आंसर था जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो नाउ आई राइट f ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस kx मतलब 2x प्लस c मतलब c का वैल्यू 1 है प्लस 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. f ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वेयर, ये x स्क्वेयर होगा, करेक्ट है, प्लस x स्क्वेयर प्लस 2x, k का वैल्यू 2 है इसलिए, प्लस 1, c का वैल्यू 1 है. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 माय फ्रेंड्स. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. एंड चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. इफ f dash x is equal to x square by 2 minus kx plus 1. This is f dash x. f of 0 is equal to 2. f of 3 is equal to 5. Find f of x. Find f of x. तो ये क्वेश्चन नंबर 25 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है. कर लो इतना ट्राई. सिमिलर क्वेश्चन अभी इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो ऐसे ही थे, है कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 25 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. प्लीज सॉल्व दिस माय फ्रेंड्स.
चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, जिसका आंसर होता है एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स जिसका आंसर होता है एफ ऑफ एक्स, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस के एक्स प्लस 1 डी एक्स. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1 बाय 2 एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3 माइनस के एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी. सो दिस एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स. तो ये आंसर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, बट इसमें k का वैल्यू एंड c का वैल्यू मिसिंग है, तो वो हम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर और एक्यूरेट हो जाएगा. तो उन्होंने क्या दिया, आपको एफ ऑफ जीरो दिया है, तो एफ ऑफ जीरो इज 1 बाई 2 इंटू जीरो का क्यूब डिवाइड बाई 3 जीरो माइनस के इंटू जीरो का स्क्वायर बाई 2 जीरो प्लस एक्स इज जीरो प्लस सी, एंड एफ ऑफ जीरो का आंसर उन्होंने 2 दिया है. इसका मतलब हुआ c इज 2, इसका मतलब हुआ c इज 2. एंड अब बताओ एफ ऑफ 3 इज 1 बाई 2 इंटू 3 क्यूब बाई 3 माइनस k इंटू 3 स्क्वेयर बाई 2 प्लस 3 प्लस c का वैल्यू 2 है, एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 है, ऐसे दिया है उन्होंने. सो 3 क्यूब बाई 3, 3 क्यूब बाई 3, 27 बाई 3 is 9. So this is 9 by 2 minus 9k by 2 plus 5 is equal to 5. करेक्ट है. इसका मतलब हुआ 9 minus 9k divided by 2 is equal to 5 minus 5, that is 0. Therefore 9 minus 9k is equal to 0. Therefore 9 is equal to 9k, therefore k is equal to आ रहा है 1. तो k का वैल्यू भी आ गया बच्चों. therefore finally f of x is equal to आएगा 1 by 2 into x cube by 3, that is x cube by 6 minus k का वैल्यू कितना है 1, तो 1 x square by 2, मतलब ऑब्वियसली x square by 2 प्लस x प्लस c का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 2. so this is what is the final answer of this question. करेक्ट है. तो जो हमारा ऊपर एफ ऑफ एक्स था उसमें हम k का वैल्यू 1 रख दिए एंड c का वैल्यू 2 भी रख दिए. सो दिस इज व्हाट इज एफ ऑफ एक्स. करेक्ट और नॉट? सो फाइनल आंसर इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 2. होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स. समझा सबको ये? तो जो भी आज हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, प्लीज़ रिवाइज करो, रिवाइज करो. धीरे 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 ये सिंपल होते जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? ये रिवीजन इज द ओनली की. करेक्ट है. इसलिए मैं हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आपको लिख के दिया. ठीक है. सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? करेक्ट. आप नेक्स्ट लेक्चर आने के पहले ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूले रिवाइज करके आओ. आज देखो मैंने जो शुरुआत में आपको फॉर्मूले बताए थे, शुरुआत में जो फॉर्मूले लिख के दिए थे, बस ऑल द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ऑल द क्वेश्चंस. तो देखो ये जो समरी मैंने या आज जो शुरुआत में फॉर्मूले लिख के दिए थे, इट वाज ऑल ऑन द बेस ऑफ दिस. तो देखो ये सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये जो 11 फॉर्मूले थे, इट वाज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ दिस. समझ रहा है सबको ये? तो ये अच्छे से रिवाइज करके आओ. समझ रहा है आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, ये रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.